जाएगा, इसलिए इस सच को दबा दिया जाए। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। हमारे देश में आजादी के बाद कई दशकों तक स्कूल की पढ़ाई लिखाई ऐसी थी कि बच्चे बाबर और औरंगजेब के बारे में तो पढ़ते थे, लेकिन उन्हें इन मुगलों का सच पढ़ाया नहीं जाता था। और इसी वजह से आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोगों को ये शायद याद ही नहीं होगा, पता ही नहीं होगा कि काशी के प्राचीन और मूल मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद किसने बनवाई थी। इसलिए आज हम आपको संक्षेप में इस मंदिर का एक इतिहास भी बताना चाहते हैं, जो कि शायद आपको पता नहीं होगा, हमारी इस पीढ़ी के लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं होगा। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अब इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। और इन हमलों में सबसे पहला हमला 11वीं शताब्दी में हुआ। उस समय गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला करवाया और इस हमले में प्राचीन मंदिर का शिखर टूट गया। लेकिन बड़ी बात यह थी कि इस हमले के बाद भी लोगों ने मंदिर के मूल स्थान पर पूजा पाठ करना बंद नहीं किया, यानी मंदिर तोड़ दिया, फिर भी पूजा पाठ होती रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, इसी मंदिर का जहां की हम बात कर रहे हैं। और वो मुगल बादशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट कहकर पुकारा। और आपने जो स्कूलों में किताबें पढ़ी होंगी उसमें भी उन्हें अकबर द ग्रेट कहकर ही बुलाया जाता है। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और मंदिर के स्थान पर मंदिर के ही बचे हुए अवशेषों और मंदिर के ही मलबे से एक मस्जिद बना दी गई, जिसे ज्ञानवापी मस्जिद का नाम दिया गया। और ये ज्ञानवापी मस्जिद आज भी वहां पर खड़ी है और पूरा विवाद इसी पर है। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने इस ज्ञानवापी परिसर के साथ में एक नए मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन यह मंदिर प्राचीन मंदिर के स्थान पर नहीं है। मूल मंदिर के स्थान पर आज भी ज्ञानवापी मस्जिद ही बनी हुई है और यह वही मस्जिद है जिसका निर्माण औरंगजेब के आदेश पर हुआ था। इस मंदिर को तोड़ने के बाद औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी गई, जिसे मासिर आलमगीरी कहते हैं। और इस पुस्तक में एक सूचना पत्र का जिक्र किया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया। और यह सूचना पत्र अगस्त 1669 का है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यह सबूत मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों और अन्य पत्थरों पर ऐसी तमाम कलाकृतियां मिली जो प्राचीन मंदिर की दीवारों पर ही अंकित थी, यानी प्राचीन मंदिर के दीवारों को तोड़कर ही उन्हीं दीवारों को मस्जिद में इस्तेमाल कर लिया गया। और इन दीवारों पर त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक, पान के पत्ते, फूल, कमल का फूल, घंटी, कलश और हाथी की सूंड की टूटी हुई कलाकृतियां मिली। और मस्जिद परिसर में गुंबदों पर शिखर नुमा आकृतियां भी मिली, जिसे शंकुकार स्ट्रक्चर का हिस्सा बताया जाता है। और ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार तो मस्जिद के पूरे स्ट्रक्चर से ही अलग है और इसे देखकर कोई भी साफ बता सकता है कि यह मंदिर की दीवार है। लेकिन सोचिए, इन तमाम तथ्यों और सबूतों के होते हुए भी आज भारत में करोड़ों हिंदू अदालत के रास्ते ही न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश का एक खास वर्ग ये कहता है कि हिंदू मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार है। जुल्म तो वो होता जिसमें लोग मंदिर के साक्ष्य मिलने के बाद जबरदस्ती वहां पर मंदिर बना लेते, लेकिन ना तो अयोध्या के मामले में भारत के हिंदुओं ने ऐसा किया और ना ही काशी के मामले में ऐसा कभी होगा, क्योंकि हिंदू धर्म मर्यादा और न्याय पर चलना सिखाता है और ये आक्रामकता बिल्कुल नहीं सिखाता। दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां बहुसंख्यक आबादी, जिनकी आबादी लगभग 80% हो, 80% आबादी वाले धर्म के लोग इतने धैर्य के साथ अपनी बारी का इंतजार करें और ये तय करें कि जब अदालत का न्याय होगा तभी हम आगे चलकर पूजा पाठ शुरू करेंगे, तभी हम मंदिर बनाएंगे। और ये जो इंतजार है इस 80% लोगों का, 80% आबादी का, ये कोई 2, 4, 10, 20, 50 साल का इंतजार नहीं है, सैकड़ों वर्षों का इंतजार है। 500 वर्ष अयोध्या के लिए इंतजार किया और लगभग इतना ही इंतजार अब इस मंदिर के लिए भी हिंदू धर्म के लोगों को इस देश में करना पड़ा, बावजूद इसके कि वो अल्पसंख्यक नहीं बहुसंख्यक है। 80% आबादी उनकी है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही मामलों में जो अच्छी बात है, जो एक लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, वो ये कि जो आखिरी फैसला आया वो अदालत का ही आया।
एक और बात, आज बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं, जिन्होंने यहां पूजा शुरू करने का आदेश दिया इस तहखाने में, उन्होंने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन ये फैसला सुनाया, यानी ये फैसला सुनाते समय ये उनका लास्ट वर्किंग डे था और अगले दिन वो रिटायर हो गए। अब बड़ी बात यह है, जो लोग इस पर शक कर रहे हैं, क्या हम ये मान लें कि इस देश में जितनी भी अदालतें हैं और हमारे देश में जितने भी जज हैं, वो लास्ट वर्किंग डे यानी अपने आखिरी दिन रिटायरमेंट से पहले जितने भी फैसले सुनाएंगे वो मान्य नहीं होंगे, वो फैसले गलत होंगे, वो फैसले जानबूझकर दिए गए फैसले होंगे, वो फैसले किसी खास मकसद को ध्यान में रखते हुए दिए जाएंगे? क्या हम ये मान लें? क्या हम ये मान लें कि कोई भी जज अपने रिटायरमेंट से एक दिन पहले अपने आखिरी दिन अदालत में फैसले गलत सुनाएगा? ये बातें करके ये जो एक खास वर्ग है, ये हमारी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है, हमारे जजों पर सवाल उठाता है, और इस न्याय व्यवस्था को लेकर जो हिंदू पक्ष ने सैकड़ों वर्षों का इंतजार किया, उस धैर्य पर भी सवाल उठाता है।